फर्स्ट क्लास है आपका? इससे पहले किसी और मीडियम में पढ़ते थे क्या? यही यहाँ फर्स्ट क्लास है? अच्छा अच्छा, दिल्ली में पढ़ती थी? सीबीएसई बोर्ड? दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड ही चलता है, सरकारी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड ही चलता है। अच्छा, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में थी? गवर्नमेंट स्कूल में ही थी कि प्राइवेट स्कूल में थी? प्लीज शांत रहो जी। 9 तक? अच्छा 8 तक प्राइवेट स्कूल में थी। रे सब्सक्राइब बाद में करना यार, छोड़ो अभी। हाँ बोलो। कल जो लिखाए थे एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, डोंट वरी। रे सुनो रे, हल्ला नहीं करो। अरे का है मेरा चैनल? कुछ ना चैनल है, चैनल करता रहता है। पढ़ो पढ़ो। कहाँ गया था रे? नाश्ता करने भाग जाता है जी? भूख लग जाता है? बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो। अब सीताराम नहीं आया, अब बैठो, अब हल्ला मत करो। नीतीश तुम बहुत बात करता है, तू बहुत बात करता है, तुम समझ नहीं रहा है, इसका साइड इफेक्ट दूसरा चीज हो जाता है। बात नहीं समझ रहा है तुम। अपने आप तुम्हारे में बहुत चेंज आया है, तुम समझ नहीं रहा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तुम। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत चेंज आ रहा है। ऐसा चेंज सब मत लाओ। स्टडी लाइन में ला रहे हो चेंज तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर चीज़ में चेंज मत लाओ, बहुत दिक्कत होता है आगे। अच्छा तू हमको इवोल्यूशन पढ़ा रहा है? सुनो, अभी का बंदर आदमी क्या बनता है? अभी का आदमी तो गधा बन गया है। जैसे तू लोग अभी पहले बंदर से आदमी बनता था, अब आदमी से गधा बन रहा है। नहीं रे, अब सुनो, अब हल्ला मत करो। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, बहुत हो गया। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में जो हम चैप्टर शुरू किए थे, उस चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है? आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक? मतलब जो चल रहा है अभी चैप्टर वो देखिए। एक ही दिन हुआ है चैप्टर, एक ही दिन हुआ है ना जी? हाँ 2 दिन हुआ है, 2 दिन से ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है? बुक खरीदे हैं, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी निकाल के रखिए। घर पे है, घर पे क्या छोड़ देती है? यहाँ लेके आना होता है, ठीक है? तो बायोलॉजिकल कमेंट नहीं करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले पढ़े हुए थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? 17 से 18 लाख। अब उस 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सर? एक एक करके पढ़ पाओगे? पूरा जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन एक एक करके आदमी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? जुगाड़ लगाया। क्या किया? उस जुगाड़ के फॉर्म में क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटा। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटने से ये फायदा हुआ कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। कैसे सर? ऐसे देखो, एक ग्रुप में मान लो 100 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उस ग्रुप में 100 ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बिल्कुल सेम होगा। तो उस ग्रुप में एक भी ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ लेंगे तो 99 ऑर्गेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ग्रुप में 100 ऑर्गेनिज्म है, सभी का कैरेक्टर सेम है, सबके पास नुकीला दांत है। तो एक का हम कैरेक्टर पढ़ लिए कि एक के पास नुकीला दांत है, तो सबका पढ़ना जरूरी है? नहीं।
एक का पढ़ लिए तो हमको पता चल गया कि उस ग्रुप में जितना भी होगा ऑर्गेनिज्म उसके पास कैसा दांत होगा, नुकीला दांत होगा। इसीलिए क्लासिफिकेशन करने से हमें पढ़ाई में दिक्कत ना आए, स्टडी करने में दिक्कत ना आए, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट लोग ने क्लासिफिकेशन किया। ठीक, तो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी के अंदर, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा जाता है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप बना बना कर उसको पढ़ा जाता है बायोलॉजी के अंदर, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसे बोलवे करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होता है दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? दो टाइप का। पूरे इस धरती पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था, बोलो, प्लांट, और दूसरा था एनिमल। उससे पहले कि प्लांट को डिस्कस किया जाए, हम एनिमल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी एनिमल ही है। किसी को शक है कि कोई प्लांट है? सब एनिमल है यहाँ। किसी को लग रहा होगा सर हम तो ह्यूमन है, और ह्यूमन में भी तुम एनिमल ही है। एनिमल का कैरेक्टर नहीं मैच करता है तुमसे? ये बोला रही नहीं मैच करता है रे, तो प्लांट का मैच करता है। ऐसे ही बोल रहे थे वहाँ, किसी और जगह बोल रहे थे कि देखो हम लोग एनिमल है, तो सारा बोल रहा है कि सारा झूठ बोल रहे हैं, एनिमल हम लोग ने है ही नहीं, हम लोग तो ह्यूमन है। अच्छा, ह्यूमन एनिमल नहीं है? कैसे नहीं? अरे प्लांट के पास दांत होता है, तुम्हारे पास दांत है कि नहीं है? एनिमल के पास, सबके पास दांत है कि नहीं है बताओ? तो तुम एनिमल कैसे नहीं है? अभी भी नहीं पता चला? एनिमल के पास स्किन पर हेयर होता है, प्लांट के पास हेयर होता है? एनिमल में सबके पास हेयर होता है। बताओ एनिमल है कि नहीं तुम? बोलो है सो नो? तुम एनिमल है? हम भी एनिमल के ही कैटेगरी में आते हैं। अब सुनो, सबसे पहला साइंटिस्ट एरिस्टोटल था, जिसका नाम हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? दो टाइप का। एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। प्लांट होता है तीन तरह का। कितने तरह का? तीन तरह का। सबसे छोटा प्लांट को बोलते हैं हर्ब्स, उससे मिडिल वाला हाइट वाला प्लांट को बोलते हैं श्रब्स, और सबसे बड़े वाले प्लांट को बोलते हैं ट्रीज। जैसे हर्ब्स में किसका एग्जांपल होगा? ग्रास का। घास जो होता है सबसे हाइट में कम होता है, इसीलिए उसको हर्ब्स में कैटेगरी में रखते हैं। श्रब्स, झाड़ी सब जो होता है, चीना रोज प्लांट सब, फ्लावरिंग प्लांट सब, फ्लावर सब प्लांट जो होता है वो बड़ा थोड़ी होता है, वो मिडिल हाइट का होता है, तो इसीलिए उसको श्रब्स में रखते हैं। सबसे बड़ा प्लांट तो जो होता है ट्री सब होता है, उसको किस में रखते हैं? ट्री में रखते हैं। जैसे मैंगो का, नीम का, बनियान ट्री, कोकोनट, ठीक है, ये सब पीपल, ये सब क्या है? ट्रीज है, क्योंकि ये हाइट में बड़ा होता है। ठीक, इतना समझ में आया? उसके बाद एनिमल के बारे में कहा उन्होंने कि एनिमल दो तरह का होता है। कितने तरह का? जिसके पास रेड कलर का ब्लड है उसको कहेंगे इनाइमा। क्या कहेंगे? और जिसके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है उसको कहेंगे एनाइमा। बोलो यस और नो? एनाइमा जो होता है उसके पास रेड कलर का ब्लड होता है। किसके कारण? आरबीसी के कारण। हमारा ब्लड रेड कलर का है, किसके कारण? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक, उसके बाद जिसका ब्लड रेड कलर का नहीं है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो एरिस्टोटल थे उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एनिमल और प्लांट में, जिसमें प्लांट में उन्होंने तीन बातें कही थी कि श्रब्स होता है, हर्ब्स होता है और ट्रीज होता है। हाइट के आधार पर कि कोई प्लांट कितना बड़ा दिख रहा है उसके आधार पर तीन तरीके का होता है। ठीक, उसके बाद बोला एनिमल के बारे में कि ये दो तरीके का होता है, जिसके पास लाल खून है, रेड कलर का ब्लड है, उसको कहेंगे इनाइमा। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो लाइन वाला लिखा हुआ है, समझे? लाइन लिखा हुआ है। तो हाँ, तो जिसका ब्लड रेड कलर का दिखता है उसको इनाइमा बोलते हैं, और जिसका रेड नहीं दिखता उसको एनाइमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो उससे पहले जो साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, ठीक है, कार्लस लिनियस जो थे वो आपका 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। भूल गया?
सब उसके बाद एरिस्टोटल के बाद कौन साइंटिस्ट आए? कार्लस लिनियस। उन्होंने बताया कि देखो एरिस्टोटल जितना बात बोल रहा था सब गलत है। क्या किसी को ब्लड के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं? कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अरे तुम खून देखने जाओगे कि उसका लाल खून है कि पीला खून है? नहीं ना देखने जाओगे, फिर ब्लड निकाल के देखना पड़ेगा। ब्लड क्या निकालोगे? ब्लड निकालना फिर उसको कट करके देखना पड़ेगा, ब्लड निकाल के देखना पड़ेगा इसका लाल है कि क्या। तो ये जो कार्लस लिनियस थे उन्होंने कहा कि ये वाला जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सही में दो टाइप का है, एनिमिलिया है और प्लांटी है, लेकिन उसको ब्लड के बेसिस पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, उसको हम सेल वाल के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। आप लोग सेल में पढ़े होंगे कि जिसके पास सेल वाल होता है उसको प्लांट में रखते हैं, जिसके पास सेल वाल नहीं होता उसको एनिमल में रखते हैं। ठीक, तो कार्लस लिनियस ने भी ऐसा ही कहा कि जिसके पास सेल वाल है उसको प्लांट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके पास सेल वाल नहीं है उसको एनिमल में रख दो। तो उन्होंने प्लांट में 7 चीज को बोला था। कितने चीज को? 7 चीज को। क्या क्या आता है प्लांट में? बोलो। प्लांट में आता है फंजाई आता है, बैक्टीरिया आता है, एल्गे आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट्स आता है, एंजियोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। जिसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लावर हो उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जिसके पास फ्लावर हो उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, कोई भी प्लांट देख लो जिसके, सब प्लांट के पास फ्लावर नहीं होता है, जिसके पास फ्लावर हो उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एनिमल के बारे में उन्होंने कहा कि एनिमल 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। वर्टिब्रेट्स होता है, इनवर्टिब्रेट्स होता है, अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है। वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया कि वर्टिब्रेट्स में ऐसा एनिमल आता है जिसके पास रीढ़ का हड्डी होता है। इधर सुनो जी, वर्टिब्रेट्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? हाँ, मल्टीसेलुलर तो समझे, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। वर्टिब्रेट्स में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, मतलब बैकबोन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके पास रीढ़ का हड्डी प्रेजेंट हो, बैकबोन प्रेजेंट हो उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है उसको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे स्नेक, सांप, छिपकली, इस सब के पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। जितना सुनो, जितना भी रेंगने वाला एनिमल है उसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। खुद सोचो ना, अगर रीढ़ का हड्डी होता तो वो रेंग पाता? नहीं रेंग पाता। तुम रेंग लोगे? कहोगे सर हम तो स्विम कर लेते हैं पानी में। अरे स्विम करते हो तो ऐसे करते हो क्या? सांप की तरह तुम रेंग पाओगे? जो भी हड्डी बचा हुआ है वो भी टूट जाएगा अगर सांप की तरह रेंगोगे तो इसीलिए हम लोग वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स नहीं है। समझ में आ रहा है? वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं? अब सुनो, इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ते हैं 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं। कौन साइंटिस्ट आएंगे इस बार? इस बार हैकल आएंगे। कौन? हैकल साइंटिस्ट। हाँ, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हैकल। हैकल नाम है इसका। हैकल, हैकर नहीं, हैकल जी। अरे पागल सब, ये है। हाँ, यहाँ के ई के बाद आर लगा दे, आर लगा देंगे, लेकिन यहाँ से जूता फेंक के मारेंगे उसके बाद। देखो इतने देर में तुमको, इतने देर में हम जहां तक पढ़ाए थे तुमको वहां तक हम रिवाइज करवा दिए हैं। तुम लोग अगर सीरियस होकर सुना होगा तुमको पता चल गया होगा कि जहां तक हम बताए थे कल तक वहां तक हम रिवाइज करवा दिए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, क्या होगा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या होगा? 2 किंगडम में कितना, कौन कौन आता है? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तीसरा वाला में कौन आएगा बताओ? अरे हैकल तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट आ जाएगा इसमें। कौन सा ग्रुप आएगा? ग्रुप द नेम ऑफ द ग्रुप इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आएगा। प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल आएंगे जिसके पास एक सेल होगा और उसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है,
ये अमीबा के पास, पैरामेशियम के पास, यूग्लिना के पास, डायटम्स के पास, फंजाई के पास मल्टी सेलर होता है। वो एक सेल का नहीं होता, बहुत सारा सेल का होता है। ठीक है। मशरूम सुनो बताते हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेलर पहचानने का एक तरीका बताते हैं। जो भी चीज़ हमें खुली आंखों से दिख जाए वो यूनिसेलर नहीं है, मल्टी सेलर है। जैसे हम लोग खुली आंखों से दिखते हैं। क्या बैक्टीरिया दिखता है, वायरस दिखता है, अमीबा दिखा कभी, पैरामेशियम दिखा कभी, तो वो क्या है, यूनिसेलर है। क्लियर। हेडिंग 2, 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन। पंखा चला चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हम सब दिन लिख दिया करते हैं। ठीक है। वैसे तू लोग पता नहीं चलता है कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे रे। हाँ, याद करके रखा हुआ है, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं रे। बताओ इसमें नया जो है कौन सा किंगडम ऐड हुआ, इसमें नया किंगडम कौन सा आया, प्रोटिस्टा। कौन आया, प्रोटिस्टा। तो यहां हम लिखेंगे न्यू किंगडम इज प्रोटिस्टा। ये न्यू किंगडम है। ये किसके द्वारा दिया गया था, हैकल, गिवन बाय हैकल। क्या हुआ, क्या ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में लिख रहे हैं कि ये नया किंगडम है। अच्छा बताओ, क्लास में अगर कोई नए बच्चे आते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि ये नया बच्चा है, ये नया स्टूडेंट है, तो उसके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं ना। ऐसे ही हम ये इन नए जो मेंबर है ना इस किंगडम में जो शामिल हुए हैं इसके बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं आपको, तो आप सुना करिए कुछ कुछ को। अच्छा हाँ, देखा कीजिए फिर लिखा कीजिए, अब बकलोल की तरह बोला कीजिए। ऐसे काहे टोपी छपरी की तरह पहना है रे। छपरी मतलब वो अंटीना नहीं होता है वो वाला। तू लोग शांत रहेगा तो लाइट नहीं कटेगा।
हाँ बोलिए। साइड हो जाए। हाँ हाँ हो जाता है। कोपलैंड, कोपलैंड। क्या बोल रहा है? लिखो।
हम्म। विटेकर, आरएच विटेकर। इस इसका पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, पूरा नाम है इसका। आरएच मतलब रॉबर्ट हार्डिंग। ये सब साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, उसको जैसे जैसे नया नया ऑर्गेनिज्म मिला ना वैसे वैसे वो डिवाइड करता गया। तो पहले से तो 2 था ही, उसमें नया एक 3 ऐड हो गया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने एक नया किंगडम ऐड कर दिया। जैसे जैसे लोग को पता चला कि नहीं नहीं इस अर्थ पे और तरीके का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वैसे वैसे वो ग्रुप को ऐड करता गया और उसका नाम देता गया। पहले से दो तो था ही मेरे पास। फिर एक नया साइंटिस्ट आया, बोला कि नहीं नहीं एक और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऐड होगा जिसको प्रोटिस्टा बोलेंगे। फिर एक नया आया, वो बोला कि नहीं नहीं एक और ऑर्गेनिज्म आएगा जिसको मोनेरा बोला। फिर एक नया आया, फिर और बोला कि फंजाई आएगा। ऐसे करते करते हमारे पास 5 ग्रुप हो गया ऑर्गेनिज्म का। चमक रहा है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए खिड़की बंद रहने दीजिए। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? आरएच विटेकर, हाँ WHITTAKR। गिवन बाय क्या, कौन वही नीचा वाला? अच्छा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड, आरएच विटेकर। अरे इसको व्हाइटनर पढ़ रहा है तू लोग, व्हाइटनर नहीं ना पढ़ रही हो तू लोग? व्हाइटनर नजर आ रहा है? नहीं व्हाइटनर नहीं है, विटेकर है। तू लोग पे कोनो भरोसा नहीं, तू लोग विटेकर को व्हाइटनरों पढ़ देगा। पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा होगा मोने मोने। चुपचाप रहो, पूछ रहा है, दिमाग खराब हो गया है। नहीं पूछना गलत बात नहीं, लेकिन गलत बात पूछना गलत बात है।
हाँ बोलिए। कल हाँ, तुमको सब क्लास से क्या मतलब है रे? तुमको अपना क्लास से मतलब कि सब क्लास से मतलब है? हाँ छुट्टी है। तुम मेरे क्लास में ही आके तू लोग पगला जाता है कि सब क्लास में पगलाया रहता है रे? हाँ हाँ, उधरे से पगलाया रहता है तू लोग। यहाँ ई क्लास स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा पागल का लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाता है। जल्दी लिखो, टाइम पास कर रहा है। 45 हो गया, 15 मिनट बाकी है। क्या पढ़ेगा तू लोग? पीछे से हाँ हाँ, नहीं कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं जी। आप खड़ा होइए, लिख लिए हैं। शांत रहो, हल्ला नहीं करेगा। लिख लिया है तो हल्ला नहीं करो। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? दो किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? ऑप्शन दे कि ऐसे ही बोल देगा? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटन वन लीवेनहॉक और उसके बाद कार्लस लिनियस। क्या? हम मेरा मन, हम कहीं भी ला देंगे उसको। ऑप्शन बनाना तो मेरे हक में है। उसके बाद एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को कितना पार्ट में बांटा था? एनिमल को कितना पार्ट में बांटा बताओ? क्या क्या? एनाइमा और इनाइमा। इनाइमा क्या होता है? इनाइमा क्या होता है बताओ? जिसके पास पीला खून प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे? इनाइमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? जिसके पास पीला खून प्रेजेंट होगा। पीला खून होता ही नहीं है तो क्या होता है? रेड। क्या होता है? रेड। उठो। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया? दो में। यही से जूता फेंक के मारेंगे, 3 हो जाएगा, मेरा वाला जूता ऐड हो जाएगा उसमें। कैसे बोल देता है तू? आ गया दिमाग में? आ गया? ऐसे क्या कर रहे हो? क्लास सुनो नीतीश, क्लासमेट के साथ ऐसे नहीं किया जाता है। वही बोलते हो आप, जब बोल रहा हो तो उसको बोलने दो, कम से कम बोल। देखो हेजिटेशन प्रॉब्लम इससे दूर होता है। समझ नहीं रहा तू लोग? इतने आदमी के बीच, 20 आदमी के बीच अगर डर होगा किसी को बोलने में, तो 50 आदमी के बीच कैसे बोलेगा फिर बताओ? तू लोग का हेजिटेशन प्रॉब्लम हम सही करना चाहते हैं। तू लोग बोलो, अब बोलो रविंद्र, बोलो। प्लांट्स को एरिस्टोटल ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। नाम बोलो 3 पार्ट्स का। तीन प्लांट को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो प्लांटिंग उसमें कहां से आ गया? हाँ, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज। हर्ब्स जो होगा वो उसका एग्जांपल बोलो। हर्ब्स का, श्रब्स का क्या? हाँ, श्रब्स का एग्जांपल चीना रोज। उसके बाद ट्रीज का, सर जितना बड़ा बड़ा ट्रीज देख रहे हैं आप, सब ट्रीज का एग्जांपल है क्या? हाँ, जितना बड़ा बड़ा प्लांट देख रहे हैं। बढ़ जाओ, कराओ शंकर कुमार। बहुत देर से तुम बैठा हुआ है। एक तो पहले, सबसे पहले नाश्ता करके आ जाता है तो हमको बड़ा दिक्कत होता है। हम खाए नहीं है, तुम खा के आ जाता है, हमको बड़ा दिक्कत होता है इसमें। हम ऐसे हैं तो तुम भी ऐसे ही रहो। सुनो इधर, सुनो रे। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है? यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया के पास कब से न्यूक्लियस होने लगा? तुम ही डाल दिया जाके अंदर में न्यूक्लियस की। लो लो लो, मेरे पास न्यूक्लियस आधा, मतलब 3-4 गो है। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस
नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। उसके बाद कार्लस लिनियस ने प्लांट को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया था? लिनियस कार्लस लिनियस, ये अरिस्टोटल वाला नहीं है, दो। क्या क्या? घरे जाके नहीं पढ़ता है रे, नहीं पढ़ता है तू लोग। बैठ जाओ, लिख लिया है सब लिख लिए हैं? सुनिए, आप सुनते रहिए। इससे पहले 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़े, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना दिमाग लगाया, जिसके पास जितना दिमाग था उतना कंसेप्ट दे दिया। पहले हमारे साइंटिस्ट जो सबसे पहले वो कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितना भी इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में बांटा गया है, किंगडम प्लांटी और किंगडम रे। इस अर्थ पर जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी में कौन आता है? प्लांट आता है। किंगडम एनिमलिया में एनिमल आता है। हम पहले ही बता दिए, प्लांट में बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है, टेरिडोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, और उसके बाद एल्गे आता है। ठीक, उसके बाद हम एनिमल में बता दिए, वर्टिब्रेट्स आता है, इनवर्टिब्रेट्स आता है, बैक्टीरिया आता है और अमीबा पैरामीशियम आता है। ठीक, क्या? एल्गे जो होता है ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक से सबसे पहले एल्गे ऑर्गेनिज्म का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके पास एक से ज़्यादा सेल होता है, और ये आपका वाटर में पाया जाता है, वाटर के सतह पे होता है वो। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का, आप कॉल पे भी नहीं देखते हैं हैंडपम्प पे? हाँ, वही ग्रीन ग्रीन कलर का सेवाल लगा होता है। जाते हैं तो आप इधर वहाँ जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे पता नहीं चलता है, चले जाते हैं तब पता चलता है ये कहाँ गए हैं। क्या सुनो, उसके बाद साइंटिस्ट लोग को इस चैप्टर में रहा नहीं गया। एक साइंटिस्ट काम किया तो दूसरा साइंटिस्ट भी अपना काम करने लगा। किसी को चैन बैठने का आदत नहीं है इस चैप्टर में। देखो कितना साइंटिस्ट आएगा। तीसरा किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन दिया था? हैकर ने बताया था नहीं, ये जो पिछला साइंटिस्ट कह रहा है कार्लस लिनियस की इस अर्थ पे 2 ही तरह का ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। ये 3 तरह का ऑर्गेनिज्म है। इसका दिमाग थोड़ा इससे ज्यादा था, ज्यादा दिमाग वाला अपना थोड़ी देगा। तो ये कहा नहीं 2 तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, 3 तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। कौन कौन? 2 तो है ही, प्लांट एनिमल तो है ही, तीसरा है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा यहाँ नया किंगडम हो गया, नहीं हो गया? पहले था 2 ही किंगडम हमारे पास, एक किंगडम नया आया। क्यों नया? प्रोटिस्टा आया है। पीछे से खड़ा हो, तुम ही कब है? 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में नया किंगडम कौन सा है? बैठ जाओ, सुनो। नया किंगडम आया, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, नया किंगडम में कौन ऑर्गेनिज्म आता है? कैसा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब बात आती है, सुनो, अब बात आती है सर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता क्या है? यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल हो, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। और यूकैरियोट्स मतलब जिसके पास न्यूक्लियस हो, उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स। ठीक, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा जिसके पास एक सेल हो और उसके पास न्यूक्लियस हो। ठीक, उसके बाद साइंटिस्ट और भी सर्च कर रहा था। चौथा साइंटिस्ट आया, ये क्या बोलता है कि नहीं तुम्हारा गलत है। तीन को कैटेगरी नहीं है, 4 कैटेगरी है। अब नया आके गलत कर रहा है, इसको तो गुस्सा आएगा, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन अरे क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। तो चौथा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देता है कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखो हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस तीनों में कहीं नहीं है। सुनो रे, उन्होंने बोला कि इस अर्थ पे 3 ही तरीका का ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस पे 4 तरीके का ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन? ये तो 3 है ही। मोनेरा है। अब मोनेरा क्या होता है? मोनेरा में ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, हल्ला मत करो,
मोनेरा में ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है जिसके पास एक सेल तो होगा लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसका गलत था कि नहीं बताओ। ये तो कहा क्या कि तीन तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो क्या ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसीलिए चौथा किंगडम लाना पड़ा। एक बात बताओ, कोई साइंटिस्ट कुछ रिसर्च करता है, कुछ छूट जाता है तो दूसरा साइंटिस्ट को संभालने के लिए आता है कि नहीं नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये छूट गया है। तो यही सब इसको ठीक कर रहा है, बोल रहा है कि 3 ही नहीं है 4 है। अभी 4 जैसे ही बोला तो एक और साइंटिस्ट टपक गया RH विटेकर। ये कहा नहीं 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 3 ही 4 ही किंगडम नहीं है, ये कहा 5 किंगडम है। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद किसी साइंटिस्ट का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि 4-5 किंगडम के बजाय 6 किंगडम ला दे। ये सबसे लास्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला 1969 ईस्वी में, जिन्होंने बोला 1969 में बोला कि देखो तुम लोग जितना भी बात बोल रहा था वो तो ठीक है लेकिन एक चीज तुम ऐड नहीं किया है। कौन? फंजाई नहीं ऐड किया है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो मल्टी सेलर होते हुए भी अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, उसको तो तुम नहीं रखा है। तो ये कहा किंगडम प्लांटी है, एलिमिलिया है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंजाई को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? RH विटेकर। इसका पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ठीक, इन्होंने कौन सा नया किंगडम ऐड किया? किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई क्या होता है? इसमें सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म आएगा कि एक से ज्यादा वाला? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक से ज्यादा वाला ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, जिसके पास एक से ज्यादा सेल हो उसको मल्टी सेलर कहते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया इसमें क्या था, कौन सा क्राइटेरिया लेके, तो किस तरीके का न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन वो अपने से खाना बनाता है कि अपने खाना के लिए किसी पर डिपेंड रहता है। प्लांट क्या है? अपने से खाना बनाता है। एल्गे क्या है? अपने से खाना बनाता है। एनिमल क्या है? अपने से खाना नहीं बनाता है। फंजाई क्या है? अपने से खाना नहीं बनाता है। ये सब डिपेंड रहता है। इसीलिए इसमें इन्होंने दिमाग लगाया कि जो अपने से खाना बनाता है उसको अलग कैटेगरी में रखो और जो अपने से खाना नहीं बनाता है उसको अलग कैटेगरी में रखो। तो ये बेसिस लिया न्यूट्रिशन कि वो किस तरीके का न्यूट्रिशन कर रहा है, अपने से खाना बना रहा है कि दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो। सुनो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हम लोग, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है? अरे तू लोग शांत रहेगा, गारंटी देते हैं कि दिमाग में कुछ मतलब 50% 100% नहीं जाए, 50% तो तुम्हारे माइंड में फिट कर देंगे। तू लोग शांत रहेगा, हमारी बात को सिर्फ सुनते रहो सिर्फ। बीच में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करो। कितना क्वेश्चन करेगा? 100-200 क्वेश्चन करेगा। कितना क्वेश्चन करेगा? अब बैठो रे, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट हो। पहले हम रिकॉल करवा देते हैं। 5 मिनट तुम ही लोग से पूछेंगे। 5 मिनट तुम लोग बोलेगा। सुनो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हैकल। 4 किंगडम, 5 किंगडम RH विटेकर। अरे बोलने में कुछ और तो नहीं बोल देता ना, हम सुन नहीं पाते हैं। आराम से बोला करो। सही नहीं सुनेगा? सही नहीं सुनो, ढूंढते हैं। रुको, कितना टाइम कितना हुआ है?